मेरी वाइफ का मुझे पता चला सोती थी किसी और के साथ। अरे मर्दों के बारे में कोई बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। ये शब्द है आगरा के मानव शर्मा के, जो उन्होंने मरने से पहले अपनी आखिरी वीडियो में कहे थे। सुसाइड से ठीक पहले गले में फंदा, आंखों में आंसू और लड़खड़ाती जुबान से उन्होंने मर्दों की प्रताड़ना का मुद्दा उठाया। 3 महीने पुराना अतुल सुभाष सुसाइड की तरह ये केस भी उतना ही वायरल हो रहा है। शादी के महज 390 दिनों में मानव शर्मा ने सुसाइड क्यों किया? क्या मर्दों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और क्या इसकी वजह पत्नियां हैं? नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल आगरा के डिफेंस कॉलोनी में एयरफोर्स से रिटायर्ड नरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनकी बेटी आकांक्षा दिल्ली में अपने ससुराल में रहती है और 30 साल का बेटा मानव शर्मा मुंबई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस में जॉब करता था। अब पिता नरेंद्र के मुताबिक 30 जनवरी 2024 को धूमधाम से मानव की शादी निकिता से हुई। शादी के बाद बेटा और बहू मुंबई में ही रहने लगे। 23 फरवरी 2025 को दोनों मुंबई से वापस आगरा आए और मानव उसी दिन निकिता को मायके छोड़ आया और अगले ही दिन 24 फरवरी की सुबह मानव ने घर पर ही फांसी लगा ली। अब आगरा के एसपी विनायक गोपाल के मुताबिक उन्होंने बताया कि हमें मिलिट्री हॉस्पिटल से सूचना मिली कि मानव नाम के एक व्यक्ति मृत अवस्था में लाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, तब तक कोई तहरीर नहीं दी गई थी। बाद में उनकी बहन ने जब मानव का मोबाइल चेक किया तो उसमें एक वीडियो मिला और सुसाइड की वजह का खुलासा हुआ। पिता नरेंद्र ने आरोप लगाया कि बहू बेटे से कहती थी कि घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर दी है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे कई सारे बॉयफ्रेंड हैं जिसके साथ मैं ऐशो आराम से जिंदगी जीना चाहती हूँ। जैसा कि मानव ने सुसाइड से पहले 6 मिनट 57 सेकंड का एक वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में मानव ने 4 बातें कही थी। पहली बात थी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मानव ने अपनी पत्नी निकिता पर आरोप लगाते हुए कहा, मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी, पत्नी की प्रताड़ना। मानव ने पत्नी निकिता पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप भी लगाए। मानव ने कहा, पापा मम्मी सॉरी, अक्कू बहन सॉरी, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सकोगी। और तीसरी, पुरुषों के खिलाफ बढ़ता अत्याचार। मानव ने कहा, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मर्दों की सोचो, प्लीज सोचो, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। चौथी और आखिरी बात थी लॉ एंड ऑर्डर से इंसाफ की मांग। मानव ने कहा, मैं पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुका हूं, आज फिर कर रहा हूं, चलो ठीक है, अब जा रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी लॉ एंड ऑर्डर से। इसके बाद वे रोने लगते हैं, आखिरी मिनट में हंसते हैं और आंसू पोंछते हुए कहते हैं, डोंट टच माय पेरेंट्स। अब मानव के सुसाइड के बाद पत्नी निकिता ने भी एक वीडियो जारी किया। 2 मिनट 52 सेकंड के इस वीडियो में निकिता ने कहा कि मानव ने पहले भी 3 बार फांसी लगाने की कोशिश की थी। एक बार मैंने खुद फंदा काटकर उन्हें बचाया था। बचाने के बाद मैं उन्हें आगरा लेकर आई, वह मुझे खुशी खुशी घर पर छोड़कर गए थे, लेकिन यह कहना गलत है कि मर्दों की कोई नहीं सुनता। निकिता आगे कहती है कि वह मुझसे मारपीट करते थे, ड्रिंक भी करते थे। मैंने उनके माता पिता को यह बात बताई लेकिन उन्होंने कहा, तुम दोनों पति पत्नी के आपस की बात है, आपस में समझो, तीसरा कोई नहीं आएगा। और जिस दिन उन्होंने ये कदम उठाया उस दिन मैंने उनकी बहन को भी बताया था लेकिन उन्होंने भी इसे इग्नोर कर दिया। जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई मैं उनके घर भी गई थी लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब सुसाइड वाली रात निकिता और मानव की बहन के चैट भी वायरल हो रहे हैं। इसमें निकिता कहती है कि वो कुछ कर लेंगे और बहन कहती है कि जाओ सो जाओ। तो क्या सच में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं? दरअसल 2003 में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की मांग की थी। यह आयोग घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए काम करेगा। वहीं महेश कुमार ने भारत में आकस्मिक मौतों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट का हवाला भी दिया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश भर में 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की है। इसमें 81,000 से ज्यादा लोग विवाहित पुरुष थे और लगभग 28,000 विवाहित महिलाएं थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं से और 4.8% ने वैवाहिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या की थी। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट 2015 से 2022 यानी कि बीते 8 सालों में 8,09,000 से ज्यादा पुरुषों ने सुसाइड किया है, यानी कि हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा पुरुष।
जबकि हर सुसाइड करने वाली महिला की संख्या 43,314 यानी पुरुषों की तुलना में आधी से भी कम। तो इसका मतलब सच में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि 2022 में 1,70,000 पुरुषों ने आत्महत्या की थी, इनमें शादीशुदा पुरुषों की संख्या 83,713 थी। 2022 में 1,70,000 सुसाइड में सबसे ज्यादा 21.7% यानी कि 37,587 पुरुषों की आत्महत्याओं की वजह पारिवारिक समस्याएं थी। एनसीआरबी पारिवारिक समस्याओं को डिफाइन नहीं करती, इसमें लड़ाई झगड़े, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और विवाद जैसी चीजें शामिल हो सकती है। वहीं 2022 में ही महज 3.28% यानी कि 5576 पुरुषों ने शादी में अनबन की वजह से सुसाइड किया था। इनमें दहेज विवाद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक, शारीरिक उत्पीड़न बहुत कुछ शामिल होता है। यानी पुरुषों की आत्महत्या के पीछे शादियों पर जितना हल्ला मचता है, आंकड़ों में ये वजह उतनी बड़ी नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 1,70,000 आत्महत्या करने वाले पुरुषों में 58.2 ने फांसी लगाकर, 25.4 ने जहर खाकर, 5% ने पानी में डूबकर और 2.9% ने चलती गाड़ी या ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की थी। दरअसल देखा जाए तो एक वजह दहेज प्रताड़ना भी है। भारतीय कानून में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। इसके लिए इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 498 के तहत केस दर्ज किया जाता था। अब आईपीसी बदलकर बीएनएस हो गई है, तो प्रावधान की धारा 85 और 86 हो गई है। लेकिन वैवाहिक जीवन में सिर्फ दहेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है, कई अन्य वजह भी विवाद का कारण होती है, जैसे कि सास ससुर से नहीं बनती या पति ज्यादा वक्त नहीं देता। इसके लिए कानून में अलग से कोई रेमेडी नहीं है। इसलिए महिला सबक सिखाने के लिए दहेज प्रताड़ना के तहत मुकदमा लिखवा दिया जाता है, और जिसके प्रावधान भी बेहद सख्त हैं, क्योंकि इन मामलों में महिला को आरोपों का सबूत ही नहीं देना पड़ता। केस दर्ज होने के बाद प्रूफ ऑफ बर्डन पुरुषों पर होता है, यानी उसे खुद अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। जैसा कि 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान भी कहा था कि महिलाएं धारा 498 का दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी कभी पत्नी की गलत मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 का सहारा लिया जाता है। इसको देखते हुए कोर्ट ने पहले भी चेतावनी दी थी कि बिना किसी ठोस सबूत के घरेलू उत्पीड़न के आरोपों को किसी क्रिमिनल केस का आधार नहीं बना सकते। और इतना ही नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि धारा 498 का दुरुपयोग करके महिलाओं ने लीगल टेरर यानी कि कानूनी आतंक मचा रखा है। तो एक वजह और भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसके लिए कोई कानून भी नहीं है। दरअसल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एडल्ट्री भी कहते हैं, यानी एक शादीशुदा इंसान अपने पति या पत्नी के अलावा किसी गैर पुरुष या गैर स्त्री के साथ संबंध बनाता या बनाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में इसे जुर्म बताया गया है। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए एडल्ट्री को अपराध माना गया था। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर अब भी कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। पति या पत्नी अपने पार्टनर के खिलाफ स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत तलाक ले सकते हैं। तलाक की कार्यवाही के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबूत के रूप में भी पेश किया जा सकता है। अब यहां मानव शर्मा के पास निकिता को तलाक देने का भी विकल्प था। उन्हें आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, लेकिन उस समय उनकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अब जैसा कि मानव ने सुसाइड वीडियो में पत्नी निकिता पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। पुलिस इन आरोपों की छानबीन करेगी और अगर निकिता दोषी पाई जाती है तो उन्हें सिर्फ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा चलेगा। निकिता को बीएनएस की धारा 108 के तहत केवल 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। अब जैसा कि देश में जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत आ गई है, मतलब बीते कुछ वक्त में देश में पुरुषों पर उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब पुरुष अपनी पत्नियों से प्रताड़ित होकर सुसाइड करने लग गए हैं। हाल ही में बेंगलुरु में अतुल सुभाष का केस भी कुछ ऐसा ही था। देखा जाए तो धारा 498 का जिस तरह दुरुपयोग बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में नतीजे बहुत बुरे देखने को मिलेंगे। जेंडर न्यूट्रल लॉ आने से झूठे केसों और उत्पीड़न के मामलों में कमी आ सकती है। फिर दहेज, प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण और मारपीट जैसे झूठे केस दर्ज नहीं हो सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत आ पड़ी है, और क्या सच में पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये था आज का स्पेशल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।